सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रस्तुत वीडियो में ईश्वर, आत्मा आदि का वर्णन किया जाएगा। सर्वप्रथम मनुष्य क्या है? मनुष्य ईश्वर का अंश है और समस्त भूतों में वह विराजमान है, और इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात ईश्वर का ही अंश आत्मा है मनुष्य के अंदर, और वह चेतन है, अमल है और सुख प्रदान करने वाला है। लेकिन मनुष्य उसको बाहर कहीं खोजते फिरता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च गुरुद्वारों में, जंगलों में, और खाक छानता फिरता है। अपने अंतःकरण में उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। सत्संग का अर्थ है सत और सत का संग, यानी जो चेतन है उसका ध्यान, स्मरण और चिंतन करना। और उसका ध्यान, स्मरण, चिंतन यानी अपने स्वरूप का जो परमात्मा है उसका चिंतन अपने अंदर ही करने के बजाय लोग रैलियों के समान भीड़ में जाते हैं, और वहाँ एक आदमी, मनुष्य एक बैठ जाता है। वो कहता कि हम व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, और वहाँ लोग जा कर के भजनों, गीतों पर झूमते हैं। कुछ देर के लिए उसमें मग्न हो जाते हैं। संगीत के कारण ऐसा होता है, किंतु वो समझते हैं शायद ईश्वर की वर्षा, अमृत, ईश्वर रूपी अमृत की वर्षा हो रही, और उन लोगों का वहाँ व्यवसाय चल रहा होता है। ईश्वर किस गुण से मनुष्य के प्रसन्न हो जाएगा वो कोई नहीं जानता है। और वैसे तो ईश्वर जो है किसी की भक्ति से प्रसन्न होता है। भक्ति में वो उसकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, श्रद्धा, भाव, सभी चीज़ों का मूल्यांकन करता है, तब उसके अंतःकरण में प्रकट होता है। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं वो मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर अवतार हुए हैं, और उनमें शक्ति का अलग अलग, यानी जो पावर था उसका अलग अलग क्वांटिटी थी। किसी में ज़्यादा कलाएँ थी, किसी में कम। और जो आम साधारण जन समुदाय मनुष्य हैं उनके अंदर भी वो पावर विकसित हो सकती है। इसके लिए उनको तपस्या, ध्यान, चिंतन, स्मरण, संयमित जीवन और अपने अंतःकरण को पवित्र बना करके शक्ति अर्जित करने से उस स्थान पर कोई भी मानव पहुंच सकता है। तो मनुष्य जो है बाहर ढूंढता फिरता है ईश्वर को, जबकि वह सभी मानवों के अंदर निवास करता है। सभी जीवों के अंदर प्रकाश के रूप में, आत्मा के रूप में वह ही विराजमान है। वहाँ देखना चाहिए। और जो प्रत्यक्ष ईश्वर की पूजा है, तपस्या है, वो
भूतों को की सेवा यानी मानव जीवों की सेवा करने से वो प्रसन्न होता है, न कि पत्थरों पर फूल माला धन दौलत अर्पित करने से वो प्रसन्न होता है। ये जो तस्वीरों की, पत्थरों की, मूर्तियों की जो पूजा है, ये इनडायरेक्ट उसकी पूजा है। अन्य देवी देवताओं की भी अप्रत्यक्ष उसकी पूजा है। डायरेक्ट एक ईश्वर ही समस्त संसार में समस्त देवी देवताओं एवं मनुष्यों के रूप में विराजमान है। और इसीलिए जब हम उसका ध्यान करते हैं तो सभी देवी देवताओं, सभी मनुष्यों के अंदर ही ध्यान करते हैं, क्योंकि देवी देवता ये मनुष्य के रूप में ही विराजमान है। कहते कि इतने करोड़ उस युग में देवी देवता थे, वो उतनी जनसंख्या मनुष्यों की ही थी, सब देवी देवता थे। ऐसा लोगों को भ्रमित किया जाता है। अपना व्यवसाय चलाने के लिए जो सच्चा ज्ञान है वो दिया नहीं जाता। अगर वो दे दें तो व्यवसाय कैसे चलेगा। अपनी वो लोगों को आकर्षित करने के लिए उनमें प्रलोभन, धन दौलत कैसे आएगी, नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कैसे होगी, भवन निर्माण कैसे होगा, कार और संपत्ति कैसे प्राप्त होगी, इन सब का वो बताते हैं उपाय कि हमारे पास आओ, सत्संग करो और ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। इस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाता है। और सच्चा ज्ञान इसलिए नहीं दिया जाता है कि लोगों को कैसे उन पर नियंत्रण होगा, कैसे वो लोग आएंगे, इसलिए भ्रम की स्थिति बनाए रखी जाती है। तो एक भजन में जो है कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा बताया है। उन्होंने सब कुछ बताया, सारे देवी देवता, मथुरा काशी, सूर्य, अग्नि, ऊर्जा, ठाकुर द्वारा सब कुछ इसी शरीर के अंदर है। ये मानव शरीर ही एक मंदिर है जिसके अंदर सब कुछ है। और मुंडक उपनिषद में भी यही कहा गया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ये पिंड है वही ब्रह्मांड, यानी ये सभी मनुष्य एक ब्रह्मांड का छोटा छोटा हिस्सा, ये एक छोटा ब्रह्मांड है और दूसरा एक बड़ा ब्रह्मांड है। आत्मा के बारे में ये भी कहा गया है कि ये आत्मा संपूर्ण संसार को ढकने वाला है। यानी जो मनुष्य की जो आत्मा है वो बहुत ही विराट है, विस्तृत है, क्योंकि इसी की शक्ति सभी अंगों में स्फुरित होती है और सारे अंग अपना अपना कार्य करते हैं। और यही जब चेतन निकल जाता है तो ये प्रकृति फिर अब जिन तत्वों से मिलकर बनी है उसी में मिल जाती है और इसमें कोई सेंसेशन नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक अगर है तो सारे इलेक्ट्रिक वाले उपकरण कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिक जाने पर वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से मानव शरीर है जिसके अंदर आत्मा रूपी प्रकाश है और इस प्रकाश के निकल जाने से, हट जाने से ये कार्य करना बंद कर देता है, बेकार हो जाता है शरीर, जिसको अंत में अंत्येष्टि के माध्यम से उन्हीं तत्वों में मिला दिया जाता है जिससे ये मिलकर बने हुए हैं। कबीरदास जी ने इसी को एक भजन में बहुत सुंदर ढंग से गाया है। वो भजन है, अरे अबधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जाने गजानन हारा, कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर वन अरु बस्ती, याही में झुंड बहारा। या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिंचन हारा।
कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर सोना चांदी यही में लगो बजारा, हो यही में लगो बजारा। या घट भीतर हीरा मोती यही में परखन हारा, कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर सात समंदर यही में नदिया नारा, हो यही में नदिया नारा। या घट भीतर अनहद गरजे यही में बरसे अमृत धारा, कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर सूरज चंदा यही में 9 लख तारा, हो यही में 9 लख तारा। या घट भीतर बिजली चमके यही में हुई उजियारा, कोई जाने गजानन हारा, कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर देवी देवता यही में ठाकुर द्वारा, हो यही में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर आप लेते हैं धार कृष्ण अवतारा, कोई जाने गजानन हारा, कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर काशी मथुरा यही में है गढ़ गिरनारा, हो यही में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सन का दिय पारा, हो शिव सन का दिय पारा, कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर कामधेनु है कल्प वृक्ष एक न्यारा, हो कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा, कोई जाने गजानन हारा। या घट भीतर 3 लोक हैं यही में है करतारा, जैसा कहा गया था इसी के अंदर 3 लोक हैं और इसी में वो ईश्वर है। तो या घट भीतर 3 लोक है यही में है करतारा, यही में है करतारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा, कोई जाने गजानन हारा, कोई जाने गजानन हारा। ओम नमः कृष्णाय।